थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या फिर थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस में आज हम लोग देखेंगे दूसरे लेक्चर में लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ चीज़ें, क्योंकि आप को ये पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ेंगे तो उसमें आप मशीन को डेवलप कैसे करेंगे और मशीन की जो वर्किंग कंसेप्ट है उसको आप कैसे समझेंगे। तो उसको समझने के लिए आपको लैंग्वेज सीखना होगा। आप जो भी डिवाइस या मशीन के बारे में सीखेंगे उसके पहले आपको लैंग्वेज जानने होंगे। तो आज के लेक्चर में लैंग्वेज से रिलेटेड मैं कुछ टर्म्स आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले लेटर्स आपको सीखना है, फिर आप अल्फ़ाबेट सीखेंगे, अल्फ़ाबेट, उसके बाद आप स्ट्रिंग सीखेंगे और लैंग्वेज है, उसके बाद वर्ड है। ये 4 से 5 टर्म्स 5 टर्म्स है। अगर ये आप सीख लेंगे तो आपको लैंग्वेज समझने में बहुत आसानी होगी। थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस में आपको बहुत सारे ऐसे रूल्स और रेगुलेशन जानने होंगे जिससे आपको बाद के जो सिस्टम्स होंगे या डिवाइसेस जो डेवलप किए जाएंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलें सबसे पहले लेटर्स क्या होते हैं उसको बताते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है ये लेटर्स। जिस तरीके से आप लेटर्स के बारे में अवेयर हैं, लेटर्स होते क्या है, तो डेफिनेशन में ये है कैरेक्टर्स सिम्बॉल्स वी बिल्ड लैंग्वेज फॉर मशीन। यानी जो भी कैरेक्टर्स या फिर सिम्बॉल होते हैं जिसको हम मशीन के लिए बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें ABC से जो भी कैरेक्टर्स है वो लेटर्स है, या फिर नंबर है 0 1 2 3, ये सब क्या है, लेटर्स है। आपको पता होना चाहिए कि मशीन जो भी काम करती है वो लैंग्वेज पे बेस्ड होती है और हर मशीन का लिमिट होता है, लिमिटेशंस होती हैं उसके, ठीक है, जिसको जो लैंग्वेज जो लिमिटेशंस दिए होते हैं वही काम करता है। जैसे एग्जांपल है कैलकुलेटर है, तो आपका कैलकुलेटर वही काम करेगा जो कैलकुलेटर में जो कीज़ बनाए गए हैं या जो उसको फंक्शन दिए गए हैं। आप कैलकुलेटर में फिर ये आप कीबोर्ड लगा के सारे कीबोर्ड का आप की को यूज़ नहीं कर सकते। ATM मशीन है, जो ATM में जो लैंग्वेज दी गई है, जो की दिया गया है उसी पे काम करेगा, उसका एक दायरा होता है, ठीक है। तो इसीलिए लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। लैंग्वेज को हम सीखेंगे और पर्टिकुलर किसी न किसी मशीन के लिए लैंग्वेज को हम उसमें फिक्स्ड करेंगे, क्योंकि हर मशीन का पर्पस अलग होता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से वो काम करती है और उसका वो काम जो करती है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ही काम करती है। तो ये हुआ आपका लेटर्स। तो आप जो कि TCS आप सीख रहे हैं, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, तो आप ABC से सीखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी बाद में। उसके बाद देखते हैं दूसरा अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट जो है ये ए सेट ऑफ लेटर्स डिनोटेड बाय ये जो सिग्मा है, ये आपका जो सिम्बॉल्स है, ठीक है ना। तो अल्फ़ाबेट किसको कहेंगे, अ सेट ऑफ लेटर्स। एक से ज़्यादा लेटर का होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे। आप देखें हमने एग्जांपल देखा है यहाँ पे, सिग्मा इक्वल टू ये करली ब्रेसेस ओपन करके A, B। तो अब ये भी आपको जानना है कि मशीन के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उसके अंदर जो लिमिट होती है कि आपको यही कैरेक्टर्स यूज़ करना, तो बस वो वही यूज़ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ भी सिग्मा इक्वल टू 0 1। अब जो भी इससे इस लेटर से जो भी लैंग्वेज या जो वर्ड डेवलप होंगे, जो बनेंगे, तो वो A और B ही होगा। और अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 0 1 ही होगा, इसके अलावा दूसरा तीसरा नहीं होगा, ठीक है। तो आप ध्यान में रखें अल्फ़ाबेट क्या होता है, सेट ऑफ लेटर्स, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, सिग्मा इक्वल टू A, B, ठीक है। आप अगर देखें, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ को अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो आपको जो बाद में जितनी भी जो मशीन या लैंग्वेज डेवलप करने होंगे, लैंग्वेज क्रिएट करने होंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अल्फ़ाबेट के बाद फिर हमारा तीसरा जो है स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग किसको कहते हैं आपको पता है, सेट ऑफ लेटर्स या फिर कॉन्कैटिनेशन ऑफ लेटर्स, यानी दो लेटर्स को जोड़ देना। फॉर एग्जांपल आपके पास A है और A है, अगर दोनों को जोड़ दे तो A हो जाएगा। आपके पास अगर A और B है, आपके पास A है B है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, AB है। तो इस तरीके से आप देखें हमारे पास दो अल्फ़ाबेट थे A, B सिग्मा में, तो इसको अगर हम कॉन्कैटिनेट करेंगे तो A के साथ जुड़ेगा, या फिर B के साथ जुड़ेगा, या फिर A B के साथ जुड़ेगा। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तब आपने देखा ना कि लेटर से हम शुरुआत किए, लेटर्स को हमने देखा, चाहे वो कैरेक्टर्स है या फिर नंबर है। उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट देखा, अल्फ़ाबेट को कैसे लिखते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर, चाहे वो कैरेक्टर्स हो या फिर 0 1 के फॉर्म में हो। उसके बाद हमने देखा स्ट्रिंग में क्या होता है और उसको कैसे क्रिएट करते हैं। चले अब इसके बाद जो है उसको हम देखते हैं। स्ट्रिंग के बाद आप देखेंगे लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज जो है ये होता है क्या, अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विथ रूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इस लाइन को समझें, एक ही लाइन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज किसे कहते हैं, यानी ए सेट ऑफ स्ट्रिंग्स।
स्ट्रिंग्स का सेट होता है। अभी आपने देखा स्ट्रिंग्स किसको कहते हैं, स्ट्रिंग्स जो है वो अल्फ़ाबेट से बनता है। अल्फ़ाबेट किससे बनता है, वो लेटर्स से बनता है। तो अब स्ट्रिंग से क्या बनेगा, लैंग्वेज बनेगा। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, रूल्स, कानून, नियम होना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो वो रूल्स के ऊपर ही बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं या कोई और लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें रूल्स होते हैं। बिना रूल्स के, बिना ग्रामर के हम जो है जो एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी लैंग्वेज में रूल्स होते हैं। एक रूल्स दिया जाएगा और उसी रूल्स के बिना पे, उसी रूल्स के बेस्ड के ऊपर मशीन को डेवलप किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप इसको देखें। एक तरह का रूल भी है, मेक अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज बनाएं फॉर अ मशीन, एक मशीन के लिए, इन विच स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए, जिसमें स्ट्रिंग जो ए से शुरू होना चाहिए एंड एंड्स विद ए, और ए से ख़त्म भी होना चाहिए। और आपको ये दिया है लिमिटेशन, आप अल्फ़ाबेट ए और बी ही यूज़ करेंगे। आप फिर से क्वेश्चन देखें, एक लैंग्वेज बनाना है आपको किसी मशीन के लिए, ताकि वो मशीन काम करे, मशीन एक्टिव हो जाए, मशीन हरकत करे, आपको बनाना है। इन विच, अब उसमें कंडीशन क्या है, रूल क्या है, इन विच स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए, स्ट्रिंग जो स्टार्ट होना चाहिए वो ए में। अब फिर थोड़ा सा बैक जाएं, स्ट्रिंग किसको कहते हैं हम, अगर आप बैक जाएंगे, स्ट्रिंग जो है अल्फ़ाबेट से बनता है। अल्फ़ाबेट में आपको अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स दिया रहेगा, सिम्बॉल्स, उसी से आपको स्ट्रिंग बनेगा। तो इसमें स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, स्टार्ट विद ए से शुरू हो और एंड जो है वो ए ही पे हो, ए से शुरू हो और ए ही पे हो, फ्रॉम अल्फ़ाबेट ए और बी। आपके पास ये लिमिटेशन है कि ए और बी से। तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ ध्यान देखें, पहले आप इधर आ जाएं, ये देखें ए और बी से क्या क्या हमारा बन सकता है। ए को ए के साथ कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ए को बी के साथ कर सकते हैं, ए को ए बी के साथ भी कर सकते हैं, या बी ए। तो ये जितने भी फॉर्मेट आप देख रहे हैं, ये सारे फॉर्मेट जो है ए और बी से ही है। यहाँ तीसरा कोई भी सिंबल यूज़ नहीं हो रहा है। तो आपका पहला कंडीशन फुलफिल हो गया कि आपको जो है वो ए और बी जो है ए और बी का क्या क्या ये फॉर्मेट है वो निकलेगा। अब आपका जो कंडीशन है वो देखना है कि स्टार्टिंग ए से होना चाहिए, एंड बी ए से होना चाहिए। तो आप देखें ये वाला पहला वाला जो है ए से हो रहा है, दूसरा आप देखें ये वाला हो रहा है ए बी ए हो रहा है, और तीसरा ये भी वही चीज़ है, तीसरा भी जो है ये ए बी ए हो रहा है, सेम चीज़ आ गया यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से एंड हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से एंड हो रहा है, जो शुरू भी ए से, ख़त्म भी ए से हो रहा है। तो अब इसको आप इजीली बना सकते हैं लैंग्वेज को इस तरीके से। लैंग्वेज को एल से डिफाइन करेंगे, एल इक्वल टू आपका बन गया ए बी ए, और जो भी इससे बनेगा। तो अब आप देखें आपके लिए कितना आसान हो गया लैंग्वेज बनाना, क्रिएट करना। क्योंकि आपने पीछे अभी थोड़ी देर पहले आपने 2-3 चीज़ सीखें कि आप लेटर्स कैसे समझेंगे, अल्फ़ाबेट क्या है, स्ट्रिंग क्या है। तो उससे फिर हम लोगों ने क्या बनाया, लैंग्वेज। लैंग्वेज के लिए आपके पास कंडीशंस हैं, आपके पास रूल्स है, रेगुलेशंस हैं। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज क्रिएट कर लिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है। अभी आपको आगे में थोड़ा और बड़ा लैंग्वेज आपको क्रिएट करना है, बनाना है। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज, राइट। अब लास्ट में आप देखें वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड जो है, अब यहाँ देखिए, इसको हम एक वर्ड कह सकते हैं। ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये वर्ड है। ठीक है, अब है क्या इसका डेफिनेशन, स्ट्रिंग दैट इज़ परमिसेबल इन लैंग्वेज। कोई भी स्ट्रिंग जो लैंग्वेज में परमिसेबल है। तो इसमें तो बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रिंग्स हमारे पास, नहीं इसको काट देते हैं, 7 स्ट्रिंग हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन 7 स्ट्रिंग्स में कितने परमिसेबल है, ओनली इसमें 2 दिख रहा है, यहाँ 1 और 2। तो जो परमिसेबल होगा उसको हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। ठीक है, तो वर्ड और स्ट्रिंग में डिफरेंस भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलें स्ट्रिंग तो कुछ भी हो सकता है, ये सारे स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन इसमें वर्ड कौन होगा, वर्ड वही होगा जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। तो ये वाला लैंग्वेज जो है एक्सेप्ट कितना, कौन कौन किया, ए को किया और ए बी ए को किया, इसको किया और इसको किया, बाकी किसी को नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मशीन की जो लिमिटेशंस है, जो एरियाज़ है, वही होना चाहिए कि एंड ए से, शुरुआत ए से होना चाहिए, और जो इसकी ख़त्म जो एंड होगी वो भी ए से ही होना चाहिए। तो ये आपको मैंने बहुत ही सिंपल टर्म में आपको समझाया लैंग्वेज के बेसिक पॉइंट्स, जिसमें आपने लेटर्स सीखा, अल्फ़ाबेट सीखा, आपने स्ट्रिंग सीखा, लैंग्वेज सीखा, वर्ड सीखा। और आप इसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, और हो सके तो आगे शेयर भी करें, और कोशिश करें अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर दें, इससे हमारा हौसला अफजाई होगा। थैंक यू वेरी मच।